नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट जजमेंट की, जहां कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जैसी सैलरी देने से मना कर दिया है। हम इस जजमेंट को एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले केस का बैकग्राउंड समझते हैं। ये केस है म्यूनिसिपल काउंसिल नांदयाल म्यूनिसिपैलिटी का। यहाँ कुछ वर्कर्स थे जो पिछले 20-25 साल से म्यूनिसिपैलिटी के लिए काम कर रहे थे। काम क्या था? सफाई का काम। म्यूनिसिपैलिटी के डेली ऑपरेशंस, बिल्कुल वही काम जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ भी कर रहे थे। लेकिन एक डिफरेंस था, ये वर्कर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ नहीं थे, ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किए गए थे। फिर वर्कर्स ने कहा कि भाई हम भी सेम काम कर रहे हैं तो हमें भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जैसी सैलरी, इंक्रीमेंट और बेनिफिट मिलने चाहिए। हाईकोर्ट ने वर्कर्स की बात मान ली और ऑर्डर दे दिया कि सेम वर्क कर रहे हैं तो सेम पे, सैलरी और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। म्यूनिसिपैलिटी को ये डिसीजन पसंद नहीं आया और केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का डिसीजन कैंसिल कर दिया और बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड वर्कर्स गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉइज़ के बराबर सैलरी क्लेम नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, इन वर्कर्स का गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है ही नहीं। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बोली, लंबे समय तक काम कर लेने से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं बन सकता। मतलब 5 साल, 10 साल, 25 साल काम कर लेने से इसी बेस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई का स्टेटस नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली, अगर कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स को रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जैसी सैलरी और बेनिफिट्स देने लगे तो एग्ज़ाम का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। मेरिट और सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होगा? और संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का वायोलेशन होगा। इसलिए कोर्ट ने बोला, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रूल्स बाईपास नहीं हो सकते। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, इस जजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के कोई राइट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया, मिनिमम वेजेस देना मैंडेटरी है, ईपीएफ, ईएसआई जैसे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेबर लॉस अप्लाई होंगे, लेकिन पे स्केल, इंक्रीमेंट्स, अलाउंसेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस ये नहीं मिलेंगे। बहुत लोग पूछते हैं, जगजीत सिंह केस में तो सेम पे मिला था। हाँ, बिल्कुल मिला था, लेकिन वहाँ एक मेजर डिफरेंस था। वर्कर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। इस केस में कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, इसलिए इक्वल पे का रूल अप्लाई नहीं हुआ। तो दोस्तों, सेम वर्क सेम पे एक एब्सोल्यूट रूल नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर हुए हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई जैसी सैलरी लीगली डिमांड नहीं कर सकते। ये जजमेंट एचआर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और यूनियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।